नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही सभी प्रसिद्ध विद्यालयों में यह आदेश आने वाला है कि सभी प्रधानाध्यापक अपने स्कूल की एक प्रोफाइल बनाएं। दोस्तों स्कूल प्रोफाइल क्या होती है और स्कूल प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, आज मैं उसका पूरा प्रोफार्मा इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको स्कूल प्रोफाइल बनाना बिल्कुल आसान सा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो है आपको एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल मेंटेन करना है और होना भी चाहिए। दोस्तों सभी स्कूल की अपनी एक प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके विद्यालय की पूरी तस्वीर जो है प्रस्तुत कर देती है। कोई भी अगर विद्यालय में भ्रमण करने आता है, कोई भी जो है गेस्ट आता है, कहीं भी कोई डिमांड होती है, तो अगर आप अपने स्कूल की प्रोफाइल दे देते हैं तो अपनी स्कूल की प्रोफाइल ही जो है आपकी विद्यालय की एक सच्ची तस्वीर होती है जिसमें सारी बातें अंकित होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि स्कूल की प्रोफाइल आपको कैसे बनानी है। तो देखिए स्कूल की प्रोफाइल बनाने के लिए तो सबसे पहले ये है कि आपके स्कूल का कोई ना कोई एक फ़ोटो होना चाहिए और आप अपने रजिस्टर पर जो है इस तरह से स्कूल का फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए विद्यालय प्रोफाइल हमने बनाया है, इसका फॉर्मेट। विद्यालय प्रोफाइल में सबसे पहले होगा आपके विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम यू डाइस कोड विद्यालय का होगा। विद्यालय का प्रकार, कैसा विद्यालय है आपका, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या कंपोजिट है, तो यहाँ पर आप विद्यालय का प्रकार लिखेंगे। फिर शिक्षण का माध्यम लिखेंगे। शिक्षण का माध्यम अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम लिखेंगे, हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम लिखेंगे। विद्यालय का पता, यहाँ पर आपको पता डालना है। और दोस्तों उसके बाद विकास खंड, फिर उसके बाद जनपद का नाम डालना है और यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। आप कहेंगे विद्यालय का कोई फ़ोन नंबर, विद्यालय का कोई ईमेल आईडी तो नहीं होता। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध विद्यालय का नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे विद्यालयों का तो अपना एक ईमेल आईडी होता है, विद्यालय का बना होता है और फ़ोन नंबर भी होता है। तो दोस्तों जो प्रधानाध्यापक का फ़ोन नंबर है वही विद्यालय का फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। और जो ईमेल आईडी है, अगर आपने विद्यालय की ईमेल आईडी नहीं बनी है तो विद्यालय की एक ईमेल आईडी जो है आप बना सकते हैं, बना करके उसे लिख सकते हैं और दूसरों को मांगने पर जो है उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। विद्यालय का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, यानी अक्षांश और देशांतर कितना है। आप सभी को पता होगा कि विद्यालय का अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है, तो आप अपने प्रोफाइल में इस बात को जरूर मेंशन करेंगे कि विद्यालय का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि विद्यालय की प्रोफाइल में और क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके लिए आपको तैयार करना है इंडेक्स तैयार करना है और किस पेज पर क्या है वो सारी बातें आपको इंडेक्स में लिखनी है, ताकि कोई भी व्यक्ति ढूंढना चाहे, वहाँ पर जाना चाहे तो वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकता है। तो जैसे बुक्स की इंडेक्स होती है वैसे ही आप विद्यालय प्रोफाइल की इंडेक्स बनाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, आप चाहें तो इससे अच्छा और बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसमें डाला है, हमने पृष्ठ संख्या नहीं डाला है क्योंकि अभी हमने इसे रजिस्टर पर तो नहीं बनाया है, इसलिए आप पृष्ठ संख्या को हमने खाली छोड़ रखा है। आप इसे पृष्ठ संख्या यहाँ पर डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल में लिखेंगे विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का विवरण, अर्थात विद्यालय में मौजूद मानव संसाधन, मानवीय संसाधन जिसे कहते हैं। दोस्तों मानवीय संसाधन में विद्यालय में क्या कौन कौन होता है, आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, विद्यालय में जो है हो सकता है कि परिचारक हो और विद्यालय में आपकी रसोइयाँ हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, मानवीय संसाधन है जिसका उपयोग जो है बच्चे अपने शिक्षण में करते हैं। तो विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का विवरण आपको पहले पेज पर भरना है। सारे अध्यापकों और जो है जितने भी कर्मचारी विद्यालय में हैं, क्रम से जो है आपको उनका जो है लिखना है, नाम, पदनाम, नियुक्ति तिथि, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें उनका यहाँ मेंशन करना है आपको पहले पर जो है पृष्ठ पर। फिर दोस्तों दूसरा है विद्यालय में मौजूद भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में क्या क्या चीज़ें आएंगी आगे मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरे में है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर्स की स्थिति आपके विद्यालय में क्या है, संतृप्त है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कब तक होगा, इसकी जानकारी। फिर आता है विद्यालय में स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु मौजूद संसाधन एवं क्रियाकलाप, ये भी विद्यालय प्रोफाइल में आएगा। विद्यालय में आपदा राहत एवं सुरक्षा हेतु मौजूद संसाधन, मध्याह्न भोजन मेनू एवं वितरण की क्या व्यवस्था है, अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विवरण। विद्यालय में जितने भी छात्र आपके यहाँ हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक,
सारे बच्चों का एक प्रोफाइल तैयार करना होगा। क्रम से लेकर कक्षा 1 से शुरू करिए और कक्षा 8 तक जाइए। सारे बच्चों का विवरण भरना है आपको, जिसमें कि बच्चे का नाम हो गया, उसकी जन्मतिथि हो गया, प्रवेश तिथि हो गई, बच्चे की पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे का आधार, माता का आधार, पिता का आधार, बच्चे की जाति, वर्ग, ठीक है, उसका पता, पिन कोड, ये सारी जानकारियाँ जो है आपको लिखना है। हो सकता है इसके लिए 4-5 पन्ने जो है आपके लग जाए। फिर विद्यालय विकास योजना का विवरण, अर्थात विद्यालय विकास, किसी भी पर्टिकुलर सत्र में आपने विद्यालय विकास के लिए क्या योजना बना रखी है। आपकी जो एसएमसी है, विद्यालय प्रबंध समिति है, उसके साथ मिलकर के विद्यालय विकास की आपने क्या क्या योजना बना रखी है। अर्थात विद्यालय के विकास के लिए शैक्षणिक वातावरण कैसे क्रिएट किया जाए, बच्चों का जो अधिगम है, अधिगम की संप्राप्ति कैसे कराया जाए, और जो लर्निंग गैप है उसको कम कैसे किया जाए। साथ में विद्यालय में जो और आवश्यक चीज़ें हैं उनके विकास कैसे किया जाए। इसके लिए जो है आपने प्रबंध समिति के साथ मिलकर के एक योजना बनाई होगी। उस योजना को जो है आपको अपनी प्रोफाइल में दर्शाना है। फिर आता है विद्यालय विकास हेतु कार्यदायी एवं सहयोगी संस्थाएं। दोस्तों ये जो है विद्यालय प्रोफाइल है ना, ये विद्यालय का फीचर है। इसी को देख करके लोग जो है विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। जिस विद्यालय की प्रोफाइल सबसे आकर्षक होती है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे लोग प्रवेश दिलाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से जो है अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है बिल्कुल आकर्षक बनाना है, अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल बनाना है। तो विद्यालय विकास हेतु कार्यदायी एवं सहयोगी संस्थाएँ हैं। सहयोगी संस्थाएँ जैसे कि आपके ग्राम पंचायत हो गया, आपका जो है समाज कल्याण विभाग हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपका जो शिक्षा विभाग है वो तो है ही है, आपका जो चिकित्सा विभाग है। ये विभिन्न प्रकार की जो कार्यदायी और सहयोगी संस्थाएं हैं, उनसे आपको क्या क्या सहयोग मिला है और कौन कौन सा सहयोग जो है आप प्राप्त करेंगे, इसका विवरण भी जो है आप अपनी प्रोफाइल में जरूर दर्शाएंगे। फिर आता है शैक्षणिक वातावरण सृजन हेतु विद्यालय द्वारा कराई जाने वाली विशेष गतिविधियाँ एवं क्रियाकलाप। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण सृजन हेतु विद्यालय द्वारा कराई जाने वाली विशेष गतिविधियाँ, एक तो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं और दूसरी जो गतिविधियाँ हैं वो पाठ्य सहग्रामिक क्रियाएँ हैं। जैसे कि जो है बच्चों को आप भ्रमण के लिए ले जाते हैं, बच्चों को जो है आप खेत में ले जाते हैं, मेले में ले जाते हैं, वहाँ पर नई नई चीज़ों से उनका जो है जानकारी प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ खेल के मैदान में जो है करके आप बच्चों को बताते हैं और उनसे करवाते हैं। तो ऐसी क्या योजना आपकी है, ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप है जो आप अपने विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का सृजन करने के लिए आप मानिए कि एक प्रचार कर रहे हैं, आप अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कैसे हम शैक्षिक वातावरण अपने विद्यालय में सृजन करेंगे। उसके लिए क्या क्या जो है कौन कौन सी गतिविधियां आप करवाएंगे, कौन कौन से क्रियाकलाप आप करवाएंगे, आप अपने अनुसार जो है आप अपने प्रोफाइल में जरूर जगह दीजिएगा। फिर आता है विद्यालय की सफलताएँ एवं असफलताएँ। दोस्तों विगत वर्षों में, इस वर्ष में, आने वाले वर्षों में विद्यालय की कौन कौन सी सफलताएं मिली हैं, अर्थात विद्यालय में के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो उसमें जो है कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, कितने सेकंड में, कितने थर्ड में, कितने टॉपर विद्यार्थी हैं, ठीक है, और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कि जो है अभी उनको ज़रूरी है कि उनके लिए जो है एक विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और विद्यालय की कुछ असफलताएं भी हो सकती हैं जो कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया और वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर विद्यालय की सफलताएं और असफलताएं दोनों के बारे में जो है आपको जिक्र करना है। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल का एक नमूना आपको दिखाते हैं। हमने पूरा तो नहीं, 11 पॉइंट तक तो नहीं जाएंगे, आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं दोस्तों जो आपके दिमाग में आए, लेकिन 1-2 पॉइंट को और हमने दिखाया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से बात समझ में आ जाए। जैसे ये हमने दिखाया है, देखिए विद्यालय में मौजूद मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या आता है, अध्यापक, कर्मचारी और रसोइयाँ। तो रजिस्टर में इनकी जब जगह देंगे तो आप इनकी कौन कौन सी चीज़ें जो है आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो नाम, फिर पद, फिर उसके बाद शैक्षिक योग्यता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, नियुक्ति वर्ष है, मानव संपदा कोड है और ये उनकी अभिरुचि है। अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में हर व्यक्ति को कोई ना कोई योग्यता प्राप्त होती है और उसकी विशेष अभिरुचि होती है, तो उसकी अभिरुचि को भी यहाँ आप लिखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसकी अभिरुचि का फ़ायदा जो है बच्चों को दिला सकें। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है मानवीय संसाधन है, इसको आप दिखाएंगे। आप हेडिंग वाइज हमने यहाँ पर दिखा दिया है, आप इसको लाइन वाइज हेडिंग देते हुए आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यह है विद्यालय में मौजूद भौतिक संसाधन की स्थिति।
अर्थात आपके विद्यालय में जो भौतिक संसाधन है उनकी क्या स्थिति है। जैसे कक्षा कक्ष है तो कक्षा कक्षों की स्थिति क्या है, रंगाई पुताई हुई है कि नहीं, प्लास्टर हुआ है कि नहीं, कमरों में जो है प्रिंट रिच मटेरियल लगे हुए हैं कि नहीं, टाइल्स लगी हुई कि नहीं। अर्थात ये सारी चीज़ें जो है आपकी स्थिति को दर्शाती हैं। फिर आता है पुस्तकालय कक्ष है, और उसके बाद प्रधानाध्यापक कक्ष है, रसोई घर है, भंडारण कक्ष है, एनडीएम शेड है, बाउंड्री वाल है, अतिरिक्त कक्ष है। ये हो गए सब आपके भौतिक संसाधन जिनकी स्थिति के बारे में आपको लिखना है और कोशिश करना है कि इनकी स्थिति जो है वो अच्छी कंडीशन में हो। उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर जो है बार बार चर्चा हो रही, बार बार कार्य हो रहा है, तो आप इसे अपने प्रोफाइल में जरूर जगह देंगे। जैसे विद्यालय का नाम, यूडाइस, न्याय पंचायत का नाम, माह, ग्राम पंचायत का नाम, प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये तो आपने पहले से ही लिख रखा है। लेकिन जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं 19 पैरामीटर हैं, इनके बारे में ये कॉलम आपको बनाना है। जैसे पानी की व्यवस्था, उपलब्धता हाँ या नहीं, यदि हाँ तो स्थिति सही है या खराब या अक्रियाशील, यदि खराब अक्रियाशील है तो किस स्तर से सही कराया जाना है, विद्यालय स्तर से कराएंगे या पंचायत स्तर से कराएंगे। तो ये अपने प्रोफाइल में आप इसको जगह देंगे, तभी जो है आप आगे चल करके उसे विद्यालय स्तर से या पंचायत स्तर से आप उसको सही करा पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरे 19 जो है यहाँ पर पैरामीटर हैं। पानी की व्यवस्था, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय में पानी की व्यवस्था, शौचालय में टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग, कक्षा कक्षों में टाइलीकरण, श्याम पट, रसोई घर, विद्यालय में समुचित रंगाई पुताई, रैंप एंड रेलिंग, कक्षा कक्षों में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्युत संयोजन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय, फर्नीचर एवं डेस्क, सबमर्सिबल, सप्लाई वाटर और चारदीवारी। ये हैं दोस्तों कुल 19 पैरामीटर जिनको जो है आपको अपनी प्रोफाइल में जरूर जगह देना है। फिर दोस्तों आता है विद्यालय में साफ सफाई एवं स्वच्छता हेतु मौजूद संसाधन एवं क्रियाकलाप। तो कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं विद्यालय में जो स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु मौजूद होना चाहिए। जैसे बकेट और मग, सोप और टॉवेल, नेल कटर हो गया, कम्ब और मिरर, ब्रूम हो गया, इन्हेलर और व्हील चेयर हो गया, हार्पिक हो गया, डस्टबिन हो गया। ये रिसोर्सेज हैं दोस्तों जो आपके यहाँ जो है विद्यालय में साफ सफाई और स्वच्छता हेतु मौजूद होने चाहिए। फिर इन्हीं टॉपिक पर जो है आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग डालते हुए आप इसको लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ मौजूद हैं और किस स्थिति में है। फिर आता है विद्यालय में आपदा राहत एवं सुरक्षा हेतु मौजूद संसाधन एवं क्रियाकलाप। विद्यालय में अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया या फिर आग लग गई, तो इन सब चीज़ों के लिए विद्यालय में आपदा राहत और सुरक्षा हेतु जो है कुछ संसाधन मौजूद होने चाहिए। जैसे कि पहला तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर अर्थात अग्निशामक यंत्र हो गया। फिर आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। लगभग हर स्कूल में जो है एक जो है भूकंप रोधी भवन होना चाहिए। इन्हेलर या व्हील चेयर, अगर किसी बच्चे की सांस फूलने लगी तो इन्हेलर होना चाहिए। कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए व्हील चेयर भी होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं, उनको चोट लगती रहती है, तो फर्स्ट एड बॉक्स और उसके अंदर मेडिसिन भी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में स्वास्थ्य विभाग से हमारा संपर्क भी होना चाहिए ताकि बच्चों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो दी जानी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की जाँच होती रहे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों है मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका मेनू। इसे भी जो है आप अपने प्रोफाइल में जगह देंगे। दिन नवीन मेनू, व्यंजन का प्रकार, 100 बच्चे हेतु वांछित सामग्री प्राथमिक स्तर के लिए और 100 बच्चे हेतु वांछित सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। इसे आप अपने रजिस्टर में पूरे सप्ताह के लिए जो है देखिए जैसा हमने दिखा रखा है, इस तरह से जो है आप इसे लिखेंगे। और साथ में यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर प्राथमिक स्तर हेतु प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस, उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस, कुछ चीज़ें यहाँ और दी गई हैं, इनको भी आपको ध्यान में दे लेना है। और इस तरह से जो है आप अपने विद्यालय की प्रोफाइल बनाएंगे। तो हमने कुछ उदाहरण दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं ना, उन टॉपिक्स पर आपको खुद लिखना है अपने रजिस्टर में। तो आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। कुछ तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि विद्यालय की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सभी अध्यापकों के फ़ोटो ही वहाँ पर लगा ली जाए, या बच्चों की फ़ोटो अगर लग जाए तो प्रोफाइल आपकी और भी सुंदर हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका निस्तारण करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।